आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विजय कुमार झा और स्वागत है आपका कॉमर्स मैग्नेट चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बिजनेस फिनांस की अप्रोचेज ऑफ बिजनेस फिनांस और स्कोप ऑफ बिजनेस फिनांस। तो सबसे पहले हम लोग अप्रोच कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अप्रोच जो है ना वो दो प्रकार से दिया गया था। पहले ट्रेडिशनल दिया गया था, उसके बाद मॉडर्न अप्रोच दिया गया था। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या कहा गया? ट्रेडिशनल अप्रोच में बस फिनांस हमको कहाँ से लाना है, मीन्स हमको रेज कहाँ से करना है, फिनांस हमको रेज कहाँ से करना है, फंड्स, उसके बारे में ध्यान दिया गया। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द स्कोप ऑफ द फिनांस इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोक्योरमेंट और एक्विजिशन ऑफ फंड। मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो गए कि हमको बस क्या करना है, प्रोक्योरमेंट करना है। यानी कि फिनांस हमको लाना कहाँ से है ना। फिर प्रोक्योरमेंट मतलब क्या, रेज करना, फंड को रेज करना, है ना। तो ये सारी चीज़ें के बारे में बात की गई ट्रेडिशनल अप्रोच में। लेकिन यहीं तक तो सीमित नहीं है। फिनांस लाएंगे तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी तो करना पड़ेगा हमको, है ना। तो यहाँ पे दूसरी अप्रोच दी गई आधुनिक युग में, मॉडर्न अप्रोच। अच्छा, मॉडर्न अप्रोच में क्या बातें की गई? मॉडर्न अप्रोच में ठीक है, फिनांस कहाँ से लाना है उस बारे में तो बात की ही गई, रेज कहाँ से करना है हमको फिनांस। लेकिन रेज करने के साथ साथ उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है ना, उस बारे में भी ध्यान दिया गया। यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को दिख रहा होगा, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, लास्ट में है ना, द फिनांस फंक्शन कवर बोथ एक्विजिशन ऑफ फंड्स एज वेल एज एलोकेशन ऑफ फंड्स। तो एक्विजिशन ऑफ फंड्स के बारे में ध्यान तो देना ही है, साथ ही साथ एलोकेशन ऑफ फंड्स यानी कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के बारे में भी जो है ना वो ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं सोर्स ऑफ फिनांस। कहाँ से लाएंगे फिनांस? अभी समझ रहे थे ना हम लोग, ट्रेडिशनल अप्रोच में फिनांस रेज करेंगे, फिनांस लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, क्या सोर्स होगा फिनांस का, कौन कौन से सोर्सेज से हम फिनांस जो है ना लाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे जो है ना क्लासिफाई किए गए हैं, बहुत सारे भागों में बांटा गया है कि इन विभिन्न सोर्सेज के थ्रू जो है ना हम फिनांस बिजनेस में ला सकते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं बेस्ड ऑन पीरियड। पीरियड के बेसिस पे तीन भागों में बांटा गया है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फिनांस, मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फिनांस एंड शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फिनांस। तो लॉन्ग टर्म क्या हो जाएगा, यदि हमको 5 साल से ऊपर के लिए फिनांस चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म से अरेंज करने की कोशिश करेंगे थ्रू द प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर, डिवेंचर, एटीसी। ओके, यदि हमको 1 साल से 5 साल के बीच में है ना फिनांस की जरूरत पड़ेगी, नॉट लेस देन 1 ईयर्स बट नॉट मोर देन 5 ईयर्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 साल और 1 साल दोनों के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फिनांस। इसमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी, यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी, देख लीजिए, पब्लिक डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल पेपर, लोन फ्रॉम फिनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड लीज फिनांसिंग, ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे किसमें, मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फिनांस। उसके बाद बात करते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फिनांस। शॉर्ट टर्म में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, अब यहाँ पे देख लीजिए, शॉर्ट टर्म में क्या हो जाएगा, लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम में करेंगे तो उसको शॉर्ट टर्म में इंक्लूड हो जाएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें हो जाएगी, वर्किंग कैपिटल लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, तो ये सारे शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फिनांस में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं बेस्ड ऑन ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस पे दो भागों में बांटा गया है, ऑनर्स फंड एंड बोरोअर्स फंड। ऑनर्स फंड मतलब क्या हो गया, ऑनर्स फंड में इंक्लूड हो जाएगा क्या, ऑनर्स का कैपिटल। ऑनर्स कैपिटल मतलब क्या, ऑनर्स कैपिटल मतलब इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग, है ना। यानी कि इक्विटी से यदि हम पैसा जो है ना क्या करते हैं, रेज करते हैं, जैसे कि हम शेयर इशू कर दिए, शेयर इशू किए और उससे जो पैसा जो है ना आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑनर्स फंड में आ जाएगा। प्लस यदि प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट का कुछ भाग जो है ना रिटेन करके हम रख लिए, तो वो भी क्या हो जाएगा, ऑनर्स फंड में आ जाएगा।
तो ये सारी ऑनर्स फंड में आ जाती है। दूसरी बात बोरोअर्स फंड। बोरोअर्स फंड मतलब क्या, उधार लेंगे बाहर से पैसा, है ना, बाहर से जो है ना वो उधार लिया जाएगा, बोरो लिया जाएगा, लोन लिया जाएगा, दिस इज कॉल्ड बोरोअर्स फंड। उसके बाद बात करें हम लोग बेस्ड ऑन जनरेशन, जनरेशन के बेस पे दो भागों में बांटा गया है, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इंटरनल सोर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी, इंटरनल सोर्स में यदि हम मान लीजिए कोई संपत्ति है मेरे बिजनेस में, संपत्ति को क्या किए, बेच दिए, उससे पैसा आया तो वो इंटरनल सोर्स में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या किए, प्रॉफिट का हिस्सा रोक करके रख लिए, रिटेन्ड अर्निंग हो गया, वो भी क्या है, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस की। तो एक्सटर्नल मतलब क्या, इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर इशू कर दिए पब्लिक को, उसके बाद डिवेंचर इशू कर दिए, कमर्शियल बैंक से लोन ले लिए, ये सब क्या है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। ओके, थैंक यू। तो यहीं तक हम लोग रखते हैं आज की क्लास, और आगे की क्लास में हम लोग पूरा का पूरा बिजनेस फिनांस जो है ना पूरा कवर करेंगे। कुछ क्लासेस में सारा का सारा बिजनेस फिनांस कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।